जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। सेल्स का कॉम्बिनेशन। अब इसमें दो तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला हम लोग चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि करंट सेम होता है। जैसे इस तरीके से है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पॉइंट ए है, ए से यहाँ पर एक फ्लो हो रहा है, सेल लगा हुआ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसके बाद दूसरा सेल लगा हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बी पॉइंट है। ये मान लो E1 है और यहाँ पर ये R1, ये E2 है, ये R2 है। करंट यहाँ से I फ्लो हो रहा है और इसके बाद यहाँ से करंट I, ये I। तो इस तरीके से है। तो इसमें हम एक पाथ ये ले लेते हैं, इसमें हमारा पाथ जो है ये आयोडाइन होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आई करंट सब जगह सेम रहता है और यहाँ पोटेंशियल ए एप्सिलॉन 1 E1 एक सेल लगा हुआ है, E2 दूसरा सेल लगा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये बी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज भी होता है वो इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। ये फॉर्मूला सेल में हम लोग पहले ही प्रूफ कर लिए हैं, जानते हैं V इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस आई आर। ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर इसको थोड़ा सा देख लीजिए इस तरीके से। मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और ये बैटरी लगाया गया है, इस तरीके से कनेक्ट है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर मान लीजिए कि 4 ओम रेजिस्टेंस लगाया गया है, तो अगर यहाँ पर हम एक एमीटर लगाते हैं, तो हम यहाँ पर करंट कितना इस सर्किट में फ्लो हो रहा है आई निकालते हैं। तो V अपान आर फॉर्मूला से, तो V इक्वल टू होता है 12/4 कर देते हैं, तो 3 एम्पियर करंट होना चाहिए। पर एक्चुअल में 3 एम्पियर इसमें नहीं मिलता है, कुछ करंट ड्रॉप हो जाता है क्योंकि ये सर्किट लगाए गए हैं, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ लगता है जिसकी वजह से करंट ड्रॉप हो जाता है। हम तो सोचते हैं कि हमें 3 एम्पियर करंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर चेक करते हैं तो शायद 2 एम्पियर करंट मिलता हो। तो वो 2 एम्पियर करंट क्यों मिलता है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो जो 12 वोल्ट की बैटरी है ये ड्रॉप होकर हमको एक्चुअल में मिल जाता है 8 वोल्ट। 8 वोल्ट की बैटरी एक्चुअल में मिलती है। तब यहाँ पर करंट जब निकालते हैं आई इक्वल टू V अपान आर से, अगर यहाँ पर 12 की जगह 8 वोल्ट हो तो 8 वोल्ट यहाँ पर रख देते हैं अपान आर का वैल्यू 4 अगर यहाँ पर रख दें तो बराबर 2 एम्पियर करंट हमको मिलता है। तो 8 वोल्ट जो डिवाइड होता है एप्सिलॉन माइनस आई आर में, तो ये इक्वल टू 12 माइनस ये आई आर का जो वैल्यू है वो 4, तो 12 से 4 निकला 8, तो 8। तो इस तरीके से 8 वोल्ट डिवाइड होता है। 8 वोल्ट क्या है, V इक्वल टू ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एप्सिलॉन माइनस ये आई आर का मल्टीप्लाई है, आई आर का ही मल्टीप्लाई। तो V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, ये जो फॉर्मूला है इस तरीके से ड्राइव होता है। तो यानी यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस, अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 2 जा 4 यहाँ पर माइनस हो जाता है, तो V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो एक्चुअल में टर्मिनल जो वोल्टेज हमको मिलता है इस फॉर्मूला से ये हमें मिलता है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो बस ये जान लीजिए सेल में ये फॉर्मूला V टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस आई आर। इस फॉर्मूला को देखते हुए अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग चल रहे हैं प्रूफ करने। तो इसका जो इक्विवेलेंट मिलता है, तो इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो इस तरीके से ए है और यहाँ पर एक ये मिलेगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये इक्विवेलेंट इसका, यानी कि यहाँ पर E1 E2 जो लगा है ये E इक्विवेलेंट और R1 R2 मिला R इक्विवेलेंट। इसी को प्रूफ करना है, निकालना है E इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा। तो इसके लिए जो पाथ हमने लिया है उस पाथ के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो V ये पॉइंट पर VA पोटेंशियल, और यहां पर चलते हैं तो पाथ हमारा ये है, पाथ लिए हैं हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं,
तो यहां पर आते हैं सेल के पास, तो सेल हाई पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके बाद ये लो पोटेंशियल ड्रॉप, तो हाई से लो चलते हैं, तो हाई से जब लो चलते हैं, डाउन हो रहे हैं, कम पर आ रहे हैं, अधिक से कम पे आ रहे हैं, तो माइनस हो जाता है, तो वैल्यू जो होता है -E1। इसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस पे चलते हैं, कितना पोटेंशियल मिला, तो रेजिस्टेंस पर देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट ऑलवेज पासेस टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पास होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, एक तरफ हाई तो लो पोटेंशियल, तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ पास होता है, तो करंट जब हाई से लो की तरफ पास होता है, लेकिन हमारा जो पाथ है लो से इधर से उल्टा है, यानी लो से हाई की तरफ, तो पॉजिटिव वे में जब लो से हाई की तरफ चलते हैं, कम से ज्यादा की तरफ, तो प्लस ले लिया जाता है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट हमेशा हाई से लो चलता है, यानी इधर हाई है इधर लो है, और हमारा रास्ता क्या है, इधर लो से हाई की तरफ, तो कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं तो प्लस हो जाता है, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा +IR1। इसके बाद यहां चल रहे हैं, तो यहां पर चलते हैं, तो ये देख रहे हैं हाई से लो, ये जो E2 पर चलते हैं, तो ये हाई से लो चल रहे हैं, कम की तरफ चल रहे हैं, तो माइनस आएगा -E1। इसके बाद फिर यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फिर वही, करंट हाई से लो चलता है, हम लो से हाई चल रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा +IR2, और ये इक्वल टू होता है VB। ये हमें सर्किट ये सीरीज मिल जाता है। अब क्या करेंगे, VB को इस तरफ लाएंगे, ये फॉर्मूला को देखते हुए इसके अकॉर्डिंग हमको रखना है, तो VA माइनस VB इक्वल टू, इस दोनों को उस तरफ करेंगे तो E1, ये +E2 है, E1 प्लस E2, और उस तरफ जाएगा तो -I कॉमन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला मिला, तो ये ड्रॉप है, भी इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो V इक्वल टू ये A इक्विवेलेंट और -I ये R इक्विवेलेंट, तो इस इक्वेशन से जब कंपेयर कर लेते हैं, तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू मिलता है, E इक्विवेलेंट का वैल्यू E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट जो मिलता है, R इक्विवेलेंट वो R1 प्लस R2, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, तो सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो E इक्विवेलेंट मिलता है E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट मिलता है R1 प्लस R2, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद एक पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस तरीके से ये A है, ये B है, ये E1, ये E2, R1 R2, ये I1, यहाँ पर I, ये मान लो I2, यहाँ पर ये I1, ये I2, ये मान लो X Y, ये मान लो P Q, ये है A B। अच्छा, सेल की ये प्रॉपर्टी होती है कि सेल के पॉजिटिव पोल से जो भी करंट फ्लो करता है, और विभिन्न सर्किट से होते हुए उसके नेगेटिव पोल में सेम करंट पहुंचता है। जैसे E1 की बात करें, तो पॉजिटिव पोल से I1 करंट जा रहा है, तो विभिन्न सर्किट से होते हुए लास्ट में इसके नेगेटिव पोल पर I1 करंट पहुंचता है। अब E2 की बात करें, तो यहाँ से I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो विभिन्न सर्किट से होते हुए लास्ट में फिर यहाँ इसके नेगेटिव पोल पे I2 करंट मिलता है, ये सेल की प्रॉपर्टी होती है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं क्या, दो इक्वेशन बना, पहला इक्वेशन क्या है, I जो ब्रेक हो रहा है I1 में और I2 में, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये I1 यहाँ से चल रहा है सेल E1 से, और I2 चल रहा है E2 से, दोनों आकर यहाँ मिल रहे हैं जंक्शन पे, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद दो पाथ इसमें हम ले रहे हैं, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, तो पाथ अब इस पे A X Y और B, पाथ फर्स्ट पाथ ले रहे हैं, फर्स्ट पाथ लेते हैं, कौन सा रास्ता हम ले रहे हैं, A
ए एक्स एक्स वाई वाई और बी, ए एक्स वाई बी। तो ये पाथ में देखते हैं हम सेल का इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट पाथ में। तो क्या मिलता है, यहां से चल रहे वी ए हो गया। अब यहाँ पर चले तो यहाँ पर तो हाई से लो की तरफ चल रहे हैं, हाई से लो यानी माइनस नेगेटिव साइन, तो माइनस E1। फिर यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1R2, तो करंट यहाँ चल रहा है I1, तो I1 करंट जो बहता है हाई से लो की तरफ बहता है, लेकिन हमारा रास्ता लो से हाई की तरफ है, तो प्लस में हो जाएगा प्लस IR1 और ये जाकर बराबर V भी मिल जाता है। ये ए एक्स वाई और बी के हिसाब से सेल इक्वेशन लिखा गया है, VA माइनस E1 प्लस IR1 इक्वल टू VB। अब क्या करते हैं, वही जिस इसके पहले जो लगाया गया था इक्वेशन VA और इसको इस तरफ लाते हैं माइनस VB, ये इक्वल टू मिल जाता है E1 और उस तरफ भेजते हैं तो माइनस IR1। इसको V अगर मान लें तो V इक्वल टू E1 माइनस IR1, ये मिल जाएगा फर्स्ट सेल से। अब यहां से I1 की वैल्यू, सिंस अब हमें इक्वेशन फर्स्ट को देखना है, इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से I इक्वल टू E1 I1 प्लस I2 निकालना है। तो यहां से अगर I1 का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा I1, अच्छा ये जो सीरीज इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 करंट I1, तो यहाँ पर I1 लिख दिया गया है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा E1, इसको इस तरफ ला दीजिए, इसको उस तरफ E1 माइनस V और अपान में हो जाएगा R1। I1 का वैल्यू हो गया E1 माइनस V अपान R1। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया I1 की वैल्यू अभी कुछ सही दिखाई दे रहा है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा E1 माइनस V अपान R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद पाथ लेंगे, दूसरा पाथ लेते हैं A P Q और B, APQB पाथ, ये दूसरा पाथ ले लेते हैं। इस पाथ को फिर वहीं चाहे तो हम इस इक्वेशन को ये जैसे इसमें निकाले हैं उसी हिसाब से इसमें भी इक्वेशन लगाएंगे तो ये निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये इक्वेशन हमको मिल गया है। ऑन द सिमिलर वे वी कैन राइट दिस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, in this circuit the current I1 flow and this circuit the current I2 flow. So on the similar process we may write that I1 replaced by I2. It means that I2 is equal to E1. Here this series is cell connected are E1, but this series the cell connected are E2. So there is E1 replaced by E2. It means that I2 is equal to E2 or minus V already written, E2 minus V upon R1. Here the resistance is R1, but this series the resistance is R2. So it means R2. Question number third. So then we have I1, the value of I1 and the value of I2. Both have gain for this equation second and third. On substituting the value of I1 and I2 in equation first, we get the equation. अब हमारे पास I1 और I2 दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या मिलता है, इस तरीके से मिलता है जो इक्वेशन, I इक्वल टू I1 का वैल्यू है E माइनस V अपान R1 और प्लस I2 का वैल्यू जो है, I2 का वैल्यू E1 है, E2 माइनस V अपान R2। अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो E1 अपान R1 माइनस V अपान R1 और प्लस E2 अपान R2 और माइनस V अपान R2, ये इक्वेशन मिल जाता है इस तरीके से। अब क्या करते हैं कि V का वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन से। तो अब ये E1 यहां से V है और यहाँ E2 है, तो I इसको लिखा जा सकता है, I इक्वल टू लिख सकते हैं E1 अपान R1 और प्लस
E2 अपान R2 और माइनस भी अगर कॉमन कर लेते हैं तो 1 अपान R1 और प्लस 1 अपान R2 ये हो जाता है। अब इसको इस तरफ अगर ला देते हैं तो भी ब्रैकेट में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और ये इसको इस तरफ इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 और माइनस I ये मिल जाता है। अब यहां से भी की वैल्यू फाइंड करनी है तो भी यहां से जब निकालेंगे तो भी इक्वल टू हो जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान में हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 ये हो जाएगा और माइनस I और इसको इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 इसको इस तरफ भेजेंगे तो I है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 मिल जाता है। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ये हो गया हमारा भी की वैल्यू दिस इक्वेशन माइनस आई दिस। अब क्या करते हैं इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फॉर द सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन क्या हमारा टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू E माइनस आई आर। इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो V यहाँ ये है और E यहाँ पर ये है और R यहाँ पर ये है। तो इक्वेशन को कंपेयर करने पर हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट जो मिलता है ये E1 अपान R1 और प्लस E2 अपान R2 की होल अपान ये 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 ये E इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाता है। और 1 अपान R इक्विवेलेंट यहाँ 1 अपान में है तो इसको 1 अपान R इक्विवेलेंट से कंपेयर करेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 ये मिल जाता है। 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये और E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये। इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का रिजल्ट आप लोग के सामने है। इस तरीके से सेल को कंबाइन किया जाता है। अब ठीक से दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है और E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, 1 अपान R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।